कैसे आप कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर से ITR2 फाइल कर सकते हैं, 26S को इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे AIS TIS फॉर्म को इंपोर्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप ITR फाइल कर सकते हैं। तो मैं अपडेट ITR करने वाला हूं और सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है, मास्टर क्रिएट करना है। तो मास्टर क्रिएट कैसे किया जाता है कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर में, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा। जिस भी पर्सन का आप ITR फाइल करना चाहते हैं, उस पर्सन का आप यहाँ पे नाम टाइप करिए। यहाँ पे आप पेन नंबर डालेंगे तब भी आ जाएगा, कोड नंबर ध्यान हो तो कोड नंबर से भी आ जाएगा। तो मैं पर्सन का नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। फिर आपको इसी के ऊपर डबल क्लिक करना है, ओके करना है। आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ से हमने असेसमेंट ईयर चूज कर लिया है, मुझे 25-26 असेसमेंट ईयर का ITR फाइल करना है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने जब अपना इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के पैन नंबर रजिस्टर्ड किया था, तो वहां पे कौन सा आपने पासवर्ड बनाया था, वही पासवर्ड आपको इसमें सबसे पहले डालना होगा। तो आपको टी रिटर्न फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पासवर्ड डाल रखा है, सेव भी कर रखा है। जब तक आप यहाँ पे पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जा सकते और ना तो आप फॉर्म 26 को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बैक आ जाना है, फिर आपको प्रिपेयर टैक्स एंड शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। यहीं से आपको फॉर्म 26S को इंपोर्ट करना होगा। ये फॉर्म 26S हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है, लेकिन मैं फिर से आज इंपोर्ट करूंगा। ये हमने इंपोर्ट जो किया था वो 11 अक्टूबर 2025 में किया था। अब मैं इस ITR को फाइल करने वाला हूँ 21 मई 2026 में। इस ITR को मैं फाइल करने वाला हूं, तो मैं दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूं। बिना इंपोर्ट किए आप ITR फाइल नहीं कर सकते हैं। जब भी आप अपना ITR फाइल करें तो सबसे पहले आपको फॉर्म 26S को इंपोर्ट करना अनिवार्य है और AIS TIS फॉर्म को भी इंपोर्ट करना अनिवार्य है। यहाँ पे आपको कट नहीं करना, कुछ समय लगता है और इंपोर्ट आसानी से हो जाएगा। फॉर्म 26S इंपोर्ट होके आ चुका है। तो ये फॉर्म 26S में आपके पेन के ऊपर जो भी काम हुआ होता है वो सारा डाटा यहाँ पे शो होता है। इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है। नीचे यहाँ पे एक्सिस बैंक लिमिटेड से कुछ बैलेंस क्रेडिट डेबिट हुआ है, तो वही यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। यहाँ पे 206 CQ लिखा हुआ, तो इस इसका नीचे शेड्यूल बना हुआ है कि 206 क्यू किस हेड के अंदर पैसा ये कटा हुआ है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे सेक्शन शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो 206 क्यू पर्पज लोन के लिए यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरीके से आप कोई भी सेक्शन देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ से कट कर देना है और देने के बाद यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको वहां से स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे लिख के आ चुका है फॉर्म 26AS इंपोर्ट। आज की डेट यहाँ पे आ चुकी है। AIS TIS चालान, तीनों चीजें रिसिप्ट यहाँ पे हो चुकी है। डाटा हमारा सारा का सारा इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमने लेट फीस के लिए 1000 रुपए का चालान क्रिएट किया था कल की डेट में, वो भी यहाँ पे सारा डाटा शो हो रहा है। तो मैं यहाँ से इस चालान को डिलीट कर देता हूँ और ये 1000 रुपए का चालान कहाँ पे डालना है वो मैं आपको आगे बताएंगे। यहाँ से आपको एग्जिट करना है। 1000 रुपए का चालान कहाँ पे डालना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ITR-U 139A के ऊपर आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद में नॉट वैलिड के ऊपर करना है टिक। इंपोर्ट फ्रॉम पोर्टल, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से सर्च होके आएगा आपका, यहाँ पे आपको टिक करना है, फिर कंटिन्यू कर देना। आपका आईटीआर पहले से हुआ होगा तो बता देगा, नहीं हुआ होगा तो बता देगा। तो आपको यहाँ पे ओके करना है, कुछ वेट करना है, प्रोसेस अभी कंप्लीट हो जाएगा। रिटर्न नॉट फाउंड फॉर दिस ईयर, 25-26 असेसमेंट ईयर में कोई भी आईटीआर अभी तक फाइल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लिख के आ चुका, आपको यहाँ पे ओके करना है। आपने 1,000 रुपए का चालान क्रिएट किया, वो आपको यहाँ पे फाइल करना है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे आपको टैक्स यूएस 140 बी सेक्शन को चूज करना है। यहाँ पे आपको बीएसआर कोड डालना है, डेट डालना है जिस डेट में आपने चालान क्रिएट किया था, चालान नंबर, अमाउंट, सारा डाटा आपको फिलअप कर देना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट डाल देता हूँ। इतना सब कुछ डालने के बाद आपको एंटर कर देना है। ये हमारा चालान यहाँ पे फीड हो चुका है। तो आपको बाद में एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे 1,000 रुपए भी रिफंडेबल दिखा रहा है। अब आपको किस सेक्शन में अमाउंट डालना है, क्योंकि जो आईटीआर 2 होता है उसमें अदर्स इनकम सोर्स जाता है। जो इनकम टैक्स की जो इनकम सोर्स है 5 तरीके दिया गया है। एक इनकम सोर्स सैलरी से हो गया, इनकम सोर्स हाउस प्रॉपर्टी से हो गया, इनकम सोर्स बिजनेस, मतलब आप कोई बिजनेस करते हैं वहां से इनकम सोर्स होता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यदि आप शेयर मार्केट में पैसा अपना लगाते हैं या लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है तो उसका आपको टैक्स देना होता है। उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आपके पास कोई अदर सोर्स है तो वो आपको डालना होता है। तो मैं यहाँ पे जो आईटीआर फाइल करूंगा वो मैं अदर सोर्स में इनकम दिखाऊंगा। तो अदर सोर्स की इनकम आपको कहाँ डालनी है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आने की आपकी इनकम तो आपको सैलरी में डालना है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो इसमें डालना है, बिजनेस की है तो आपको 44 AD के अंतर्गत डाल देना है, कैपिटल गेन हुआ है तो आपको इस सेक्शन के अंदर डालना है, और यदि अदर इनकम सोर्स है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिख देना है अदर मिसलिनियस इनकम। उसके बाद में आपको यहाँ पे फाइल कर देना है कितने लाख रुपए आपके अदर इनकम सोर्स है। तो यहाँ पे हम 5 लाख से आपको नीचे ही इनकम सोर्स यहाँ पे आपको दिखाना है। इससे ऊपर आप चाहते तो आपको 5,000 आपको लेट फीस फिलअप करना होगा, और इनकी जो इनकम सोर्स है वो 5 लाख से नीचे ही है। तो मैं यहाँ पे फाइल कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये इनकम सोर्स डाल दी, फिर मैं एग्जिट करता हूँ। यहाँ पे 1,000 रुपये लेट फीस आ चुकी है। तो यहाँ पे जो भी रिफंडेबल अमाउंट दिखा रहा था वो यहाँ से जीरो हो चुका है। अब आपको डाटा इंपोर्ट करना है, और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से कितना पैसा इन पर्सन को मिला है, तो आपको किस किस अकाउंट से मिला है तो वो यहाँ पे अकाउंट शो हो रहे हैं। और आपको ये अमाउंट फिलअप करना है, ऑटो फिलअप हो जाए तो आपको यहाँ पे टिक करना है, इंपोर्ट इन सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको क्लिक कर देना, फिर ओके करना है। डाटा इंपोर्ट सक्सेसफुल हो चुका है, तो ऑटोमेटिक ये डाटा हमारे सॉफ्टवेयर में फिलअप हो चुका। तो कहाँ पे ये फिलअप हुआ, तो आपको अदर एग्जाम स्पेशल रेट पे क्लिक करना है। इंटरेस्ट का जो पैसा है वो आपको यहाँ पे डाल, इसके बाद में आपको एग्जिट के ऊपर आ जाना है। टी फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको चेक करना है कि जो भी आपने डाटा फाइल किया है इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, या आपको इसमें कुछ डाटा में कुछ कमी तो नहीं है। तो आपको टी रिटर्न फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ई रिटर्न्स के ऊपर क्लिक कर देना है। और आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको नो करना है, वो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। नीचे आपको नो कंटिन्यू विथ न्यू स्कीम के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल में चूज करना है, इस पे टिक करना है, कट कर देना है। फिर आपको एग्जिट पे आ जाना है। फिर आपको दोबारा यहाँ पे टैक्स रिटर्न फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको ई रिटर्न फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है और अभी हमारा जेसन फाइल कंप्लीट हो चुका है। जो भी हमने डाटा डाला है वो सही हो चुका है। जहाँ हमें टिक करना था सारा का सारा डाटा फिलअप सही तरीके से हो चुका है। अब आपको बैक आना है। उसके बाद में आपको कंप्यूटेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो भी आपने डिटेल्स फाइल की है वो आपको चेक कर लेनी है, सारी डिटेल्स सही है या गलत यहाँ पे फिलअप हुई है। तो यहाँ पे ऊपर आप नाम देख रहे होंगे, प्रोपराइटर का फादर्स नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, असेसमेंट ईयर, जो भी आपका नीचे एड्रेस है, बैंक अकाउंट नंबर है, कहाँ कहाँ पे आपने इनकम डिटेल्स डाली है, तो वो आप सारा का सारा डाटा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चालान दिख रहा होगा और जो भी इंटरेस्ट आप फार्म सेविंग अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट मिला है वो सारा का सारा यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप इस डाटे को चेक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे कट कर देना है। फिर आपको दोबारा अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाना है। फिर टी फार्म के ऊपर क्लिक करना है। जेसन फाइल आप ऑलरेडी को चेक कर चुके हैं कि आपका आईटीआर जो है वो कम्प्लीटली हो चुका है और आपका पैन और आधार कार्ड आपस में लिंक होगा, तभी आप आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, अन्यथा आप आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते हैं। फिर आपको आधार ईबीसी के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको आधार ईबीसी के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको रिटर्न सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, तभी अ, फिर आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो प्लीज वेट, यहाँ पे आपको कुछ देर रुकना होगा और फिर आपको ओटीपी यहाँ पे आपको टिक करना है, कंटिन्यू कर देना है। फिर आपको यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू कर देना है, फिर ओके करना है और फिर आपको दोबारा क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपको ओटीपी डाल देनी है। ये ओटीपी आपके आधार में कौन सा नंबर लिंक है उसी नंबर पे ये ओटीपी गई है। आपको ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए पोस्ट होगा और आपका इस तरीके से आईटीआर फाइल हो जाएगा। रिटर्न हैज बीन फाइलेड सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस आईटीआर को हम लोग आईटीआर यू के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारा आईटीआर फाइल होके आ चुका है, इंडियन इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न। तो दोस्तों इस तरीके से आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।